हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रोथ इंस्टीट्यूट में। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो आप लोग हुआ यहाँ से बेसिक से शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, देखिए क्या है नहीं है। ठीक है, शायद ये ऐसा वीडियो कोई आपको बताया होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। चलिए आइए देखते हैं। इसमें क्लास 10th 11th 12th सभी बच्चे देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ से शुरू होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। आज का जो चैप्टर आपका है वो क्या चीज का है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है बुआ? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, आइए दिखाते हैं। ट्राई का मतलब होता है यहाँ पे तीन। ट्राई का मतलब क्या हो गया? तीन। गोनों का मतलब हो गया यहाँ पे कोण। ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है मापन। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है कि हम लोग पढ़ेंगे तीन कोणों की माप पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तीन कोण की माप पढ़ते हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहले वो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या आना चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज चाहिए। समकोण त्रिभुज आप लोग अच्छे से जानते होंगे बउआ। समकोण त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसमें एक समकोण, जिसका वैसा त्रिभुज जिसका एक समकोण हो, उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? आइए लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय उसे कहते हैं यदि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो हम बोलते हैं कि वो एक पाइथागोरस प्रमेय है। इसके बारे में पाइथागोरस ने बताया था। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको क्या बोलेंगे? आधार। क्या बोलते हैं बुआ? आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है, तो इसका हम नाम दे दिए इसको ए, बी और सी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो वो आप लोग जानते हो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताया कि कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा वर्ग, अन्य दो भुजा कौन है? तो लंब है एक और एक आधार है। तो क्या बोलेंगे? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। यही क्या है आपका बुआ? पाइथागोरस प्रमेय। ओके, आगे बढ़ते हैं। इससे वो हम क्या कर सकते हैं? लंब का निकाल सकते हैं। लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ से वो आपका तीन फॉर्मूला निकल गया। मतलब कि एक तीन भुजा में अगर कोई भी एक भुजा गायब हो जाता है, क्वेश्चन में नहीं देता है, तो उसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बुआ, त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं। निष्पत्तियां किसे कहते हैं? आइए दिखाते हैं आपको। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, जिसको हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कौसेक के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आपका 6 निष्पत्तियां। 6 निष्पत्तियां। ठीक है, अब त्रिकोणमिति हम पढ़ते क्यों है बुआ? ये चीज समझना है। ठीक, तो त्रिकोणमिति में पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है बुआ एंगल निकालना, कि तीन कोण का माप हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस एंगल को मान के चलते हैं, अगर थीटा है, क्या है? थीटा, तो हम जानते हैं कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे? लंब बोलते हैं। हम क्या बोले? फिर से बोलिए, सुनिएगा कि न्यून कोण के सामने वाले भुजा को हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और इसके इधर ये क्या हो जाएगा आपका? आधार। और लंबी भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण। एक बात आप लोग जानते हैं कि इसे कर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो सममुख कोण है हुआ वो क्या है? 90 डिग्री। अतः हम लोग जानते हैं जिसका कोण बड़ा होगा उसका भुजा भी क्या होना चाहिए? बड़ा। अब देखिए मान लेते ये छोटा है, ये दोनों इससे तो छोटा ही है,
तो इसलिए ये जो एंगल है, जो समकोण है, इसके सम्मुख भुजा क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कर्व कभी बदलता नहीं है। अब बोले हम क्या, हम शुरू में ही बोले कि न्यून कोण की सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब। हो सकता है न्यून कोण ये हो सकता है न्यून कोण ये है, क्योंकि ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात भी करें तो इसके अनुसार से ये इसका क्या हो जाएगा, आधार की जगह क्या बन जाएगा, तो लंब। अभी समझते हैं, बेसिक से समझते हैं, ठीक है। अगर ये एंगल देते हुए हम निष्पत्तियों के नाम लिखना चाहते, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्व, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्व, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्व, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्व। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। फिर उसके बाद है कोट थीटा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। फिर हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। एक यहाँ पे प्यारी बात समझने की बात क्या है हुआ, ये जो कॉस साइन है ना, ये इसका उल्टा होता है, जो ये कॉस है ये इसका उल्टा होता है, और ये जो है टेन है ये इसका उल्टा होता है। ये कैसे बोल सकते हैं सर आप, ये कैसे हम बोलेंगे, तो देखिए कैसे बोल सकते हैं। देखिए हुआ, जो साइन अगर कॉस साइन का अगर विपरीत कर दिया जाए, यहाँ समझिएगा सारा फॉर्मूला, एक एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। जो बच्चा कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी पढ़ा होगा, वो अगर बेसिक से अगर इस वीडियो को देख लेता है तो मैं गारंटी लेता हूँ उसे ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। ओके, चलिए आइए देखते हैं तो कैसे बोल सकते हैं। अगर हम देखें हुआ साइन थीटा में अगर ये क्या होता है, लंब बटे कर्व, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ क्या करते हैं, 1 से डिवाइड कर देते हैं, क्यों कर सकते हैं, मैथ में यही तो प्यारा चीज है कि अगर इक्वेशन है तो इक्वेशन की तरफ जो इधर कर रहे हैं लेफ्ट साइड करेंगे, वही राइट साइड में करना पड़ेगा, है ना। अगर इसमें दो जोड़ने का हम जोड़ सकते हैं, लेकिन इधर भी करना पड़ेगा, इक्वेशन यही कहता है, ठीक है। तो इसको अगर पलटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा बन जाएगा। अब बदलने के बाद ये बन जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये इसी तरीके से आप इसमें भी 1 डिवाइड कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, आपका सेक बन के तैयार होगा, जिसका हम क्या बोलेंगे, कर्ण बटे आधार बोलेंगे। उसी तरीके से 10 में अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन के तैयार होगा, कोट। कोट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। समझ में आ गया, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एक फॉर्मूला भी बन सकता है हुआ कि साइन थीटा जो है 1 बटे कॉस थीटा होता है, सॉरी 1 बटे कॉसेक थीटा होता है। अगर हम बात करें कॉस थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय सेक थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आगे अगर देखें, अगर हम बात करें टेन थीटा की तो टेन थीटा क्या हो जाएगा बुआ, आपका 1 बाय कॉट थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले अभी तक आए हैं, ये सब क्लास 10 तक के बेसिक फॉर्मूला है, और ये बेसिक मैंने अभी तक बताया आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ इतना समझने के बाद ये चीज होगा, आप लोग ध्यान देके रखिएगा, ठीक है। अभी ये हो गया और बाकी आपका ये सारा फॉर्मूला, ठीक है। ये कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बाय कर्व, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बाय कर्व, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसको हम अगर कोई बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो वो भी देख सकते हैं, पी वाई एच और पी वाई बी, ठीक है। इधर एच बाय बी बाय पी, इधर हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, अगर नहीं है तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे अब समझने वाली बात है, अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। तो अगर हम कॉस को उठाकर इधर ले आए, मतलब ये डिवाइड में है तो इधर आएगा गुणा में, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा को अगर आपस में गुणा कर जाए तो हमको 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस और नो, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके, आगे देखते हैं। कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1,
होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया हो जाएगा। टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ से भी आपको बेहतरीन फॉर्मूले मिलके तैयार हो गया हुआ कि आप अगर साइन को कॉसेक से मल्टीप्लाई किया जाए तो मुझे 1 मिलता है, कॉस थीटा को अगर सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 मिलेगा, टेन थीटा को अगर कॉट थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? ठीक है। तो एक और बात हुआ, अगर आप लोग नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जरूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं एक न्यू यूट्यूबर हुआ और आप लोग का फर्ज है थोड़ा सा हेल्प करने का। ठीक है, आप लोग हेल्प कीजिए, ऐसा क्वांटिटी क्वालिटी आप लोग को मिलेगा, आप देखते रह जाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी आपको ये सब चीज मैंने बनाया। अभी फिलहाल क्या क्या मैंने बताया कि बुआ पाइथागोरस, ये ट्रिग्नोमेट्री समझाने से पहले मैंने बताया कि त्रिकोणमिति कैसे में त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, मेट्री का मतलब आपका मापन, मतलब तीन कोण का क्या करना है इसमें मापन करना। तो इसको मापन करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे किसको? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय बताया हुआ कि कर्ण का जो वर्ग है, ठीक है ना, मतलब कि समकोण त्रिभुज की लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समझ में आया? ठीक है। यहाँ से और बहुत सारे फॉर्मूलेज हमने फाइंड किया। ठीक है, और हुआ पाइथागोरस ने एक और चीज बताया था, ठीक है, जिसका नाम है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी क्या होता है कि देखिए, जैसे कुछ कुछ है यहाँ पे दिखा देता हूँ, और नहीं तो आपको इस पे वीडियो के पेपर पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ देखा ध्यान दीजिए। जैसे देखिए एक ट्रिक है, क्या चीज का? पाइथागोरस ट्रिक। जैसे बोल सकते हैं 3 4 5, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। 6 8 10, ये भी क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। समझ में आया? आगे 5 12 13, ये भी क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ऐसे कर करके बहुत सारे हैं, 9 40 41, ये भी क्या है आपका? एक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर आपको इसका फोटो खींचना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगर आपने वो फॉर्मूले लिख लिए होंगे और कुछ फॉर्मूला नीचे कट गया होगा बुआ, उसके लिए देख लीजिए थोड़ा सा एक बार फिर से। ठीक है, जैसे कि अभी तक हमने क्या क्या देखा कि पाइथागोरस प्रमेय समझ में आया, उसके बाद छेद निष्पत्तियां के बारे में समझ में आया। और बाद देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, हम बता रहे थे लंब बटे कर्ण, कुछ नीचे फॉर्मूला कट गया था बुआ, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है, फिर उसके बाद है क्या चीज? कॉट। कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। उसके बाद है सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। उसके बाद जानेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, कोई दिक्कत? और क्या फॉर्मूला अभी तक हमने देखा हुआ कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखें कि कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद देखिए हम लोग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, और इसको हम बटे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, और आगे देखिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। यस, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? आगे देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। और एक और बात हुआ कि हम टेन थीटा को ना साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे उसी तरीके से इसको भी उल्टा कर देते हैं।
कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखा जाए तो sec थीटा को भी हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर आगे फिर देखा जाए cosec की बात करें तो cosec थीटा बराबर भी लिख सकते हैं 1/sin थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये आपका 10th का बेसिक सा फॉर्मूला हो गया, ठीक है बुआ। इसका फोटो खींच लीजिए आप लोग। और हाँ, एक चीज और, यहाँ पर एक फॉर्मूला था ना आपका कि h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो पाइथागोरस प्रमेय मैंने कुछ देर पहले बताया था आप लोगों को। पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस तरीके से सारा आप लोग कॉपी पे अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा चीज मैं बताने जा रहा हूँ, शायद ही किसी को पता हो, और जो भी है वो पता तो होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेसिक से चल रहा है तो कैसे कौन सा फॉर्मूला आया ये पता होना चाहिए। अभी मैं बच्चा 10 फॉर्मूला 20 फॉर्मूला 30 फॉर्मूला लिख के चला जाऊँ और आपको कहूँगा रट लो, रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। कब तक रट पाओगे? आज है, कल है, परसों है, तरसों है, चौथे दिन भूल जाओगे, ठीक है। तो इसका फोटो ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में एक फॉर्म जो बेसिक सा फॉर्मूला सारा ड्राइव करता हूँ, ओके, लिख लीजिए। जो आपने लिख लिया और आगे हम देखते हैं फॉर्मूला के बारे में। जैसे कि आपकी किताब में एक फॉर्मूला है वो आप तो देखे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर पूछा जाए क्यों, वाई, तब कितना बच्चा को पता नहीं है, क्योंकि कहीं भी हमारे जो ऑफलाइन टीचर हमको भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, बस कहीं भी याद कर लो बस काम हो जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। बहुत बेसिक सा चीज है। देखिए आप लोग वो देखे होंगे कि अभी हम कुछ पढ़ा रहे थे कुछ देर पहले कि पाइथागोरस थ्योरम कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि इसको ना एच स्क्वायर से भाग करने पर, क्या करने पर, डिवाइड करने पर, दोनों तरफ, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन में कर सकते हैं ऐसा, है ना। जो करेंगे दोनों तरफ करेंगे। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कर दिए, इधर इसको भी कर दिए। अब देखिए एच स्क्वायर कट गया, कटा कि नहीं कटा, कट गया, आ गया 1। हम लोग क्या जानते हैं, वो पी बाई एच क्या होता है ये बताइए आप लोग। अभी मैंने बताया था लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन थीटा, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। बी बाई एच आधार बटे कर्ण क्या होगा, तो कोस स्क्वायर थीटा, ओके। आप बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ मेरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट में एक लाइक का सिंबल भेजिए आप लोग, ठीक है। आगे उसी तरीके से फिर देखा जाए, फिर से हम इसी को पकड़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखिएगा आप लोग पाइथागोरस प्रमेय। अभी मैंने त्रिकोणमिति का कुछ नहीं किया, बस मैंने बता रहा हूँ कैसे होता है चीज, ठीक है। एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम वो देखिए एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड किए, अब क्या करते हैं, इसको पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड करने पर, दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा खत्म, 1 आ गया। एच बाई पी क्या बताया था मैंने आप लोगों को, एच बाई पी जल्दी खोजिए क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर हो गया 1। अच्छा बी बाई पी क्या बताया था मैंने वो आप लोग को, बी वाई पी, हाँ याद आया, कोट स्क्वायर थीटा। इसको नहीं लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसी तरीके से आगे क्या देखेंगे, फिर से पाइथागोरस प्रमेय में क्या करेंगे, वो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोग देखिए, एक बार भैया आप एच स्क्वायर से डिवाइड किए, एक बार आप इसको पी स्क्वायर से डिवाइड किए, अब क्या चीज से करेंगे, तो डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, मतलब कि बी स्क्वायर से भाग देने पर, तो दोनों तरफ चलो दे देता हूं मैं भाग, बी स्क्वायर से भाग देने पर क्या होगा भाई, देखो जरा सा,
है। तो ये तो खत्म हो जाएगा, 1 आएगा। h बाई पी क्या होगा बुआ? h बाई बी क्या होगा बताइए जल्दी से। तो हाँ याद आया सर, सेक थीटा होगा। क्या होगा? सेक का स्क्वायर लगा हुआ तो सेक स्क्वायर थीटा। पी वाई क्या होगा? हाँ सर याद आया, तो टेन स्क्वायर थीटा होगा इज प्लस 1। तो हम नहीं लिख सकते हैं बुआ कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी हाँ माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये पहले बताइए। यहाँ पे आपके 3 फॉर्मूलाज टाइप हो गए बहुत आसानी से। अब आप लोग भी घर में करिएगा और बच्चों को और जो भी दोस्त हैं उनको ही बताइए, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसको लिख लीजिए। तो अभी अब आप लोग बच्चों लिख लिए होंगे कि सारा फॉर्मूला कैसे ड्राइव। 3 फॉर्मूला अभी हमने देखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने देखा क्या चीज, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। अच्छा वो अभी एक बात मालूम, एक और फॉर्मूला था, क्या था आपका? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी जस्ट मैंने इसको प्रूफ किया आप लोग के सामने, ठीक है। अब देखिए, अब इससे इतना सारा फॉर्मूला निकल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। और ये सारा फॉर्मूला आपको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रूफ करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं वो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बोलो, इधर हम एक और चीज लिख सकते हैं कि अगर साइन थीटा का स्क्वायर अगर इधर भेज दें, इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस देखते चलना है, समझते चलना है, समझे? समझिएगा तो आप ना फॉर्मूला को रटने की ट्रिग्नोमेट्री जो बोलते हैं ना सब लोग कि बहुत बड़ा होता है, बहुत टफ होता है, क्लास 10th में 11th में कुछ नहीं होता है, बस समझने वाला और समझाने वाला चाहिए आपको, ठीक है। आइए देखते हैं, सारा बेसिक से खुद फॉर्मूला निकालने के लिए सीख जाओगे आप। मुझे एक भी कुछ नया आपको रटाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, खुद हो जाएगा। आइए देखते हैं, तो ये हो गया। अच्छा वो है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तो समझ में आ गया। एक और आ गया आपके पास नया फॉर्मूला, और ये नया फॉर्मूला आया, ठीक है। अब अगला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? चलिए यस और नो बोलिएगा आप, ठीक है। तो क्या करेंगे कि साइन थीटा इसको इधर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये इससे डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है हुआ, और डायरेक्ट अप्लाई होता है इसमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में। समझ में आया? बहुत मजेदार फॉर्मूला ये है, ठीक है। कोई दिक्कत? डायरेक्ट प्रूफ करने वाला में आपको ये मिलेगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। कि इस चीज को हम ये लिख सकते हैं और इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? और ये ट्रांसफर करके भी डायरेक्ट ये बनाया जा सकता है। इसी तरीके से आप इसका खुद से करिएगा कॉपी पे, और इसका जिस तरह से मैंने किया सेम टू सेम। आशा है कि आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का बस यही है हुआ कि आज हम लोग देखे फॉर्मूला कैसे आया, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझे, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में समझे। कुछ फॉर्मूला नीचे कट गया होगा वो, उसके लिए देख लेंगे हम लोग, आइंदा देखेंगे कि दिक्कत ना हो आप लोग का वीडियो में। और अभी 3 फॉर्मूला देखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों होता है, ठीक। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों होता है। ये सारा चीज हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद क्या क्या देखा, इसको और हम ड्राइव किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को और ड्राइव करने में इतना सारा फॉर्मूला मिला साइन के फॉर्म में। तो होमवर्क में HW जिसको हम लोग बोलते हैं, HW के फॉर्म में आप लोग इसको घर में करके खुद से कॉपी भी कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग दिक्कत लिखिएगा, उस दिक्कत को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू, और अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।